अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। बहुत सारे सवालात पिछली वीडियो पे लोगों ने उठाए और मैंने कोशिश की कि मैं सबको आंसर करूं और उनको मुतमईन करूं। उन्हीं के आंसर से मुझे याद आया कि यार ठीक है, ये जो मेरे से बात कर रहे हैं क्यों ना हम इसको थोड़ा सा वीडियो में भी डिस्कस करें। सवाल ये था कि कुछ लोगों ने कहा कि सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत बड़े डिज़ास्टर से बचा लिया। हम तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे Amazon PL के अंदर और हमें तो पता ही नहीं था जो बातें आपने हमें बताई हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि Amazon की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप प्राइवेट लेवल में काम कर रहे हैं तो आपने इन्वेंट्री से लेकर अपनी पॉकेट में पड़े हुए पैसों तक को कैलकुलेट करना है। और ये ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, हमने 6 मंथ की इन्वेंट्री को प्लान किया था, पूरा ब्लीडिंग प्रोसेस सारा डिस्कस किया था कि कितना हमारा बजट होना चाहिए। उसका फ़ायदा उन लोगों को हुआ जो रियल दुनिया में रहते हैं, जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। उन्हें पता लग गया कि हाँ यार, ये जो सेमिनार्स और कोर्सेज़ लोग करवा रहे हैं ये दे आर जस्ट मनी मेकिंग, और वो हमें सही चेहरा तो दिखा ही नहीं रहे। कुछ लोग जो ख्वाबों में रहना चाहते हैं, बहुत सारी दुनिया जो कहते हैं कि यार आपने हमारे ख्वाब तोड़ दिए हैं, हम तो सोच रहे थे कि हम Amazon पे इन्वेस्ट करेंगे और रातों रात हम करोड़पति हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा रातों रात नहीं होता। वो मेरे से नाराज़ भी हुए कि आपकी बातें सही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, गो अहेड, कुछ वक्त लगेगा, आपको खुद ही ये बातें जो है ना समझ आनी शुरू होएंगी कि मैं ऐसा क्यों कहता था। खैर, हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। अब हम उसको, उन्होंने कहा कि सर ठीक है, अगर PL सिर्फ है ही अमीर बंदे का तो गरीब बंदा क्या करे। पाकिस्तान में तो इतना अमीर बंदा नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो $50,000 जो है ना वो लगाना शुरू कर दे Amazon PL पे और Amazon पे काम शुरू कर दे। तो हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताएं Amazon पे कि जो पैसों के बगैर काम हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही बात की, और इस टॉपिक को हम अपनी पिछली से पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप Amazon से पैसे कमा सकते हैं। उसमें हमने एक डिस्कस किया था ड्रॉप शिपिंग का, होलसेल बिजनेस का। नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था वो था किंडल का, मीन्स कि आप बुक्स राइट करके आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको एक तीसरा मेथड बताते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप Amazon पे कैसे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल लीगल है। तो इस टॉपिक को आज हम जो नाम देने जा रहे हैं वो है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। इसको Amazon एसोसिएट प्रोग्राम भी कहा जाता है। जिस तरह किंडल पे हमने ये देखा था कि आप अकाउंट बना सकते हैं अपना बासानी पाकिस्तान में रहते हुए और अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। इसी तरह आज हम अकाउंट बनाएंगे Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के। कहाँ बनाएंगे? Amazon एसोसिएट प्रोग्राम पे। जब भी आप Amazon.com पे जाएंगे तो वो आपको एक ऑफ़र करता है कि आप यहाँ पे साइन अप करें और हमारे एसोसिएट बने। या अगर आपको लिंक नहीं मिलता, आप आराम से गूगल पे जाके लिखें Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। मैं दोबारा बोलता हूँ, Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। वो आपके सामने एक पेज खुलेगा, साइन अप पे क्लिक करें, अपने क्रेडेंशियल दें, बिल्कुल सही, कोई फेक चीज़ नहीं आपने एंटर करनी। पाकिस्तान का एड्रेस देना है, पाकिस्तान का पोस्टल कोड, सारा कॉन्टैक्ट नंबर, इवन मोबाइल नंबर भी। उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड्स आएंगे, आप वहाँ कोड एंटर करें और आपका Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बन जाएगा। चलें, ये टेंशन तो ख़त्म हुई कि पाकिस्तान में रहते हुए हम लीगल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम रोशनी डालते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। व्हाट इज़ दिस एफिलिएट मार्केटिंग या Amazon एसोसिएट प्रोग्राम। Amazon ये कहता है कि यार आपके पास पैसे नहीं हैं मेरे पास दुकान खोलने के लिए, कोई बात नहीं, ये जो मेरे पास पहले से दुकानें खुली हैं ना, ये लोग मुझे पैसे देते हैं एडवर्टाइज़ करने के। चलो तुम मेरे एजेंट बन जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इनकी प्रोडक्ट्स बेचो, एडवर्टाइज़ करो, इनकी हर सेल पे मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। वो कमीशन 2% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है। कमीशन वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि आप किस कैटेगरी में प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ब्यूटी आइटम्स हैं, उस पर परसेंटेज डिफरेंट है। आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में काम कर रहे हैं, उस पर Amazon की कमीशन परसेंटेज डिफरेंट है। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि हम उनको किस तरह से बेचेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि Amazon इज़ अ मार्केट प्लेस, लोगों की वहाँ पर दुकानें हैं। Amazon उन दुकानों को एडवर्टाइज़ करता है कि भाई इनसे ख़रीदो। एडवर्टाइज़ करने में आप Amazon को एसोसिएट कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो कि भाई ये लो, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए क्लाइंट और ये मेरी वजह से सेल हुई है, इसका मुझे कमीशन दो। Amazon आपको एज ए सेल्स एजेंट इसका कमीशन देगा। मीन्स आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। आपका काम है Amazon पे जो लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उसको बेचें, उसके बेचने पे आपको कमीशन मिल जाएगा।
ना आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की टेंशन है, ना आपने इन्वेंट्री परचेज़ करनी है, ना ही आपने जो है ना उसको कोई अमेज़ॉन को कोई फ़ीस या कोई इस तरह का चीज़ देनी है, ना आपने कुछ ख़रीदा, सिर्फ जो चीज़ पड़ी है उसको बेच दिया, बेचने पे आपने अपना कमीशन लिया और आप साइड पे हो गए। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छी खासी अमाउंट कमा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए लीगल तरीके से अमेज़ॉन पर। अब हम आते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। मींस के क्वेश्चन जो रेज़ होता है, लोग हमसे पूछेंगे कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेन है, इस पेन को हमने बेच दिया, इसकी लिस्टिंग लगी हुई थी अमेज़ॉन पे, हमने किसी भी रेफरेंस से इसको बेच दिया, मतलब मैंने अपने दोस्त को ही कह दिया कि यार ये जाके पेन ख़रीद लो और मुझे बता दो कि मैंने बेच। अब अमेज़ॉन को कैसे पता चलेगा कि इस क्लाइंट को मैंने कहा है और मेरे कहने पे उसने ख़रीदा है? इसका बहुत सारा आसान सलूशन है। अमेज़ॉन चूँकि इस टाइम $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है और उनका ब्रेन बहुत आ गया है। जब आप एफिलिएट अकाउंट बना लेते हैं तो वहाँ पर वो आपको कहता है कि ओके अब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आप बेचना क्या चाहते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आप कोई कीवर्ड ऐड करते हैं जी ब्लू पेन ऐड किया, ये पेन आ गया। जिस पेन को भी आप बेचना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार इसकी सेल अच्छी है, इसको मैं आसानी से बेच लूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अमेज़ॉन आपको लिंक देगा एक, ठीक है। वो लिंक 3 तरह की फॉर्म में होता है, एक सिंपल टेक्स्ट होएगा, एक इमेज की फॉर्म में होता है, कुछ बैनर्स की फॉर्म में होता है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने वहाँ पर उसको लगा के बेचना है। वो एक अलग डिटेल है, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अमेज़ॉन आपको एक लिंक देगा। अब जो बंदा उस लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट ख़रीदेगा ना, उसका अल्टीमेटली जो एडवांटेज है और जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको अमेज़ॉन को बताना नहीं पड़ेगा आपने कितनी सेल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया, मैंने सर्च किया कि ब्लू पेन, मुझे ब्लू पेन बेचना है, मैं अमेज़ॉन से कहता हूँ गिव मी इट्स लिंक, वहाँ लिखा आता है गेट लिंक। आप क्लिक करते हो, लिंक कॉपी करते हो और उस लिंक को एडवर्टाइज़ करते हो। अब हम आते हैं कि एडवर्टाइज़ कैसे करना है। एडवर्टाइज़ 2-3 तरह से करते हैं लोग। अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं, अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, वहाँ पे जाके उसके लिंक्स डालते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक आती है, लोग क्लिक करके सीधा अमेज़ॉन के पेज पे जाते हैं और वहाँ से ख़रीद के चले जाते हैं। चूँकि उस लिंक की वजह से सेल हुई होती है, आपको कमीशन मिल जाता है। दूसरी ऑप्शन, लोग फेसबुक पे दुकानें खोल लेते हैं, वहाँ पर उस लिंक को एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं, कस्टमर आते हैं, ख़रीदते हैं और आपको उसका एडवांटेज मिल जाता है। इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जिस पे आपको पैसा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे अपनी दुकान पे, और आपकी दुकान इतनी मशहूर है फेसबुक पे कि आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक आती है, तो आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चीज़ बिकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने मेहनत करके अपनी एक जो है ना पोर्टफोलियो और अपना एक सोशल प्रोफाइल फेसबुक पेज पे बना लिया है, या अपनी एक वेबसाइट पे ट्रैफिक इतनी एसईओ कर करके आपने ट्रैफिक मैनेज कर लिया है। तो अब आपको ट्रैफिक का इशू नहीं है, अब आप जो भी रखोगे आपका वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ें आहिस्ता 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 वहाँ से सेल होंगी। दूसरी बात, आप कहते हो सर ना मेरे पास वेबसाइट है, ना ही मेरा सोशल मीडिया पेज जो है वो इतना फ्लोरिश है, या इतना फॉलोअर है, या इतने लाइक्स हैं, तो मैं अगर वहाँ कोई लिंक अपलोड भी करूँगा तो वो कोई भी नहीं ख़रीदेगा। तो उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि उस लिंक को आप पेड मार्केट करते हो, उसी पेज के ऊपर लोगों को दिखाते हो, स्पेसिफिक लोगों को जिनकी उनमें इंटरेस्ट होती है। वो पूरी एक कैंपेन है, इंशाल्लाह हम उस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे कि फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करते हैं और फेसबुक पे ऐड कैंपेन्स कैसे चलाते हैं। इन ऐड कैंपेन से ना सिर्फ आप अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, बल्कि आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस एडवर्टाइज़ कर सकते हैं फेसबुक पे थ्रू दिस पेड प्रमोशंस। आप लोगों ने अक्सर मोबाइल पे सर्फिंग करते देखा होगा, कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, उसकी एडवर्टीज़मेंट आ रही है, और वो रेस्टोरेंट ऐसी जगहों पे होते हैं जो शायद कभी किसी बंदे का वहाँ से गुजर ही ना हो। वो बेसिकली मेन रोड पे नहीं होंगे, किसी साइड स्ट्रीट पे होंगे। लेकिन सोशल मीडिया इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि वो आपके सामने प्रोडक्ट को ले आता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से भी दे सकता हूँ कि ये मार्केटिंग कितनी स्ट्रेंथन होती है। मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ और मैंने अपनी मार्केटिंग करनी है अपनी मोटरसाइकिल की, अपने रिक्शा की, तो मैंने सिंपल एक कैंपेन डिज़ाइन की है, फेसबुक पे लगाई है, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने सिर्फ 1428 रुपये लगाए हैं और मेरे पास ऑलमोस्ट 25 डीलर्स की लिस्ट आ गई है। मीन्स के उस पोस्ट से लोग इंगेज हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 1 यूनिट चाहिए, मैं उन्हें भी इंटरटेन कर रहा हूँ, मैं उन्हें फैक्ट्री प्राइस पे सेल करता जा रहा हूँ। अल्टीमेटली अगर मैंने मंथ में 1000 यूनिट्स बेचने तो उसमें से 400 अगर मेरे वॉक इन कस्टमर में बिक जाएंगे तो ये तो अच्छी बात है। मीन्स जो प्रॉफिट मैंने डीलर को देना है वो मैं डायरेक्ट कस्टमर से ले रहा हूँ।
मुझे भी बेनिफिट है, कस्टमर को भी बेनिफिट है, क्योंकि डीलर ने अपना भी मार्जिन रखना है बीच में। अब दूसरा एडवांटेज ये है कि मुख्तलिफ शहरों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर बैठा हूँ, मुझे चमन से फ़ोन आया, सर मुझे आपकी डीलरशिप चाहिए। मुझे गिलगित से फ़ोन आ रहा है, सर आपकी डीलरशिप चाहिए। मर्दान से आ रहा है, मीन्स पूरे पाकिस्तान में यहाँ बैठे मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को बता दिया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है बेचने के लिए, जो कि मोटरसाइकिल है और रिक्शा है कोई ख़रीदने वाला आ जाओ, लोग मुझसे राब्ते करें। दूसरा तरीका ये होता है मैं गाड़ी निकालूंगा, मार्केटिंग टीम अपने साथ लूँगा और एडवर्टाइजिंग और इसकी मार्केटिंग और सेल्स के लिए मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे आप खुद बताएं वो मेथड अच्छा है जहाँ पर मैं एक अननोन मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है, कोई मुझे अपनी शॉप में बिठा के पानी भी पूछेगा या नहीं, तो मैं क्यों ना यहाँ से लोगों तक अपना इमेज पहुँचा दूँ। अब जो इंटरेस्टेड होगा वो खुद चल के मेरी फैक्ट्री में आएगा, फिर उसके बाद मैं उसके डीलरशिप पॉइंट पे जाता अच्छा भी लगूंगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ फ्यूचर, ये मेरा ख्याल है कि हर बंदे को सीखना चाहिए, हर बंदे को, कोई भी बिज़नेस वो कर रहा है। जिस तरह मेरे 3-4 बिजनेसेस हैं, मैं सब में उन स्किल्स को यूज़ करता हूँ, और वो स्किल सीखने के लिए मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, वीडियोस देख देख के एक चीज़ यहाँ से सीखी, एक यहाँ से सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारा डाटा सीख लिया जो एटलीस्ट मुझे चाहिए अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए। अब मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत ये थी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ फ्यूचर। ये ना सिर्फ अमेज़ॉन पे हेल्प करेगा बल्कि आपको डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स लोकल मार्केट में दे देगा। फॉर एग्जांपल कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है और वो कहते हैं भाई है कोई मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग करे, आप खड़ोगे सर आई कैन ब्रिंग द ट्रैफिक टू योर रेस्टोरेंट, गुड है, अच्छा खासा वो पे करते हैं आपको मंथली, आप सर्विस चार्जेस अलहदा पे करते हो, प्लस जो कैंपेन के चार्जेस हैं वो आपको इसके अलावा पे करते हैं। फिर वहीं पर आते हैं स्किल होगा, बेनिफिट्स हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। वापस टॉपिक पे आ रहे हैं, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए उस लिंक को एडवर्टाइज करना है, लोगों को दिखाना है कि भाई ब्लू पेन ले लो, ब्लू पेन ले लो, चाहिए किसी को, कहेंगे हाँ जिसको चाहिए होगा वो लिंक पे क्लिक करेगा, ख़रीदेगा और आपको कमीशन आ जाएगा। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। मैं सारी चीज़ों की सिर्फ हाइलाइट्स बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरी एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दूँ। तो अगला जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने बेचना क्या है। जिस तरह हमने प्रोडक्ट हंटिंग में सीखा था कि अमेज़ॉन पीएल के अंदर हमें क्या बेचना है, सिमिलरली हमें यहाँ भी ये देखना पड़ेगा कि हमने बेचना क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक $10 की चीज़ बेच रहे हैं और $10 में अमेज़ॉन अगर आपको 2% देता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो चंद सेंट बनेंगे। क्या आपको उससे फ़ायदा होएगा? हाँ, $10 वाली का फ़ायदा ये हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा बिकते हैं। दूसरी साइड पे आ जाते हैं, आप कहते हो कि सर मैंने ना सोनी का कैमरा सेल करना है, तो जो सोनी के कैमरे की लिस्ट है आप उसको बेचते हो सकता है पहला हफ्ता 0 सेल हुई, दूसरा हफ्ता 0 सेल हुई, तीसरा हफ्ता 0 सेल हुई, तो महीने में अगर 2 कैमरे भी आपके बिक गए ना तो आपको एक अच्छी खासी कमीशन अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन अब चले ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी प्राइस रेंज क्या होएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ आप महंगी आइटम सेल करें, उसमें एक अच्छी रीज़नेबल डिसेंट आपको जो है ना वो परसेंटेज मिल जाएगी। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप एक ही आइटम बेचें, आप 1000 आइटम्स के लिंक्स जनरेट करें, 1000 को एडवर्टाइज़ करें, जो बिकती जाएगी आपको उसका कमीशन आता जाएगा। ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स का फ़ायदा इसलिए होता है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट और वहाँ पे ट्रैफिक हर तरह की आ रही है तो आपको वहाँ से सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर आप एक आइटम को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेचते नहीं हो, बल्कि आप जितनी हो सकता है जो उस नीश के अंडर लाई कर रही है, क्योंकि आपके पास जो ट्रैफिक आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा सेल करते हैं, बैटरी सेल करते हैं, तो जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है उनकी इंटरेस्ट भी वही है। अब एक कैमरा बेचने वाली वेबसाइट कोई हर्बल प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, कोई मेडिसिन नहीं बेच सकती, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइंट आ रहा है वो मेडिसिन ख़रीदने नहीं आ रहा, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम ख़रीदने आ रहा है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब हमने देखा कि प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, आपने प्रेफर करना है कि एक अच्छी प्राइस वाली, हैंडसम प्राइस वाली आपने चीज़ बेचनी है। दूसरी बात, आपने कोशिश करनी है कोई सर्विसेज बेचें। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस होती हैं। सब्सक्रिप्शंस बेचने का फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने हर महीने रीन्यू होना ही होना है, तो हर रीन्यूअल पे आपको कमीशन मिलना ही मिलना है। कैमरा तो वन टाइम सेल हो गया ना, उस बायर ने दोबारा तो नहीं अगले महीने आके कैमरा ख़रीदना। तो जो सब्सक्रिप्शन है, जो इस तरह की हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक की सीडीज़ हैं, कोई इस तरह की चीज़ आप सेल कर रहे हैं या कोई और इससे जो कि सब्सक्रिप्शन है, जो कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म होनी है और हर महीने उन्होंने रीन्यू करवाना है। अगर आप 10-12 सब्सक्रिप्शंस भेज देते हैं, इट मीन्स कि 10-12 सब्सक्रिप्शन का कमीशन हर मंथ आपके अकाउंट में आना ही आना है, क्योंकि वो लोग सब्सक्राइब करते हैं, रीन्यू करवाते हैं अपनी सब्सक्रिप्शंस। दूसरी बात,
आपने एक नीश डिफ़ाइन कर लेनी है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। आप कहते हो कि सर मैंने इस नीश में काम करना है, क्योंकि जो मेरा फेसबुक पेज है वो इसी नीश को कैटर करता है, वहाँ पे ट्रैफिक इसी तरह की है, जितनी फॉलोइंग है वो इसी तरह की है। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदने आ रहा है और सामने मेडिसिन का ऐड लगा है तो वो मेडिसिन कभी भी नहीं ख़रीदेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ आई होंगी। इन सब का ताल्लुक आपके स्किल से है, इनमें कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, आप उस लिंक को एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च करते हैं वो हो सकती है। कोई इन्वेंट्री नहीं बाय करनी, कोई ब्लीडिंग नहीं करनी, कोई रैंकिंग नहीं करनी, प्रोडक्ट को 30वें पेज से लेके पहले पेज पे नहीं आना। चॉइस आपके पास है, आप ऑलरेडी एक टॉप रैंक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जिसको बेचना आसान है। हाँ, एक और पॉइंट भी मैं ऐड करता जाऊँ, जब भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है बेचने के लिए तो आपने देखना है किन पे प्रमोशंस चल रही हैं। जिन पे प्रमोशंस चल रही होती हैं उनको बेचना बहुत आसान होता है। क्यों, आप अपने जहाँ पर आप उसे एडवर्टाइज़ कर रहे हो आप भी मेंशन करोगे गेट 40% फ्लैट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का वर्ड देके तो हर बायर की आंखें खुलती हैं, कहते हैं 40%। जब वो लिस्ट पे जाएगा वहाँ पर भी 40% डिस्काउंट चल रही होएगा, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर एक पेन पड़ा है $10 का, आप उसे बेची जा रहे, जिसका दिल आ रहा है ले रहा है, मेजोरिटी का नहीं दिल कर रहा, आप यही लिख देते हो कि जी $20 का पेन सिर्फ $10 में 50% फ्लैट डिस्काउंट, और ये डाटा लिस्ट पे भी शो हो रहा हो, क्योंकि जो ख़रीदार है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, उसके पास कंपैरिजन की लिस्ट मौजूद है। तो जो ख़ास ऑफ़र्स होती हैं उनको बेच के कमीशन कमाना बहुत आसान होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन एसोसिएट मार्केटिंग या अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम या अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में आगे बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो लोग मेरे से नाराज़ नहीं होंगे जिनके ख्वाबों को मैंने तोड़ा है पिछली वीडियो में कि भाई पीएल जो है ना ये दिल गुर्दे का काम है। अब वो एटलीस्ट एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आके अपना रोज़गार जनरेट कर सकते हैं, और ये कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जो चंद हज़ारों का रोज़गार है, लोग लाखों में कमा रहे हैं, इवन मिलियंस में कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करके ना कम से कम भी 15 लाख 16 लाख महीने का कमा रहे हैं। तो मेहनत आपकी है, स्किल आपका है, जितना डूबोगे इस समंदर में पैसा आपने जनरेट करना है। और फिर कोई क्वेश्चन कम टू द कमेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।